सुरेंद्र सिंह देगड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, इस कोतवाली में रहेगा। कानून व्यवस्था या जो नियमों का उल्लंघन किया, नियमानुसार कार्रवाई होगी। मैं यहाँ से जिले में दूसरे थाने पे चला जाऊंगा या इस जिले से दूसरे जिले में चला जाऊंगा, लेकिन इंस्पेक्टर ही रहूंगा। लेकिन जिसने नियम शर्तें कानून का उल्लंघन किया, कार्रवाई होगी होगी होगी। आपने कोई अखाड़ा चलाया तो उसमें आपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन किया, उसमें भी कोई पुलिस और प्रशासन ने कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि उस समय जो जैसा माहौल था हमने उसी हिसाब हम जनता की भावनाओं के साथ, समाज के साथ होते रहे हम। और गत दिवस 2-4-5 दिन पहले भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम हुए, उसमें भी जनता ने भी सहयोग किया और हमने भी सहयोग किया, शांतिपूर्ण निकले। लेकिन अब राजस्थान राज्य में जो करौली की घटना हुई है, उस घटना पर जो जांच चल रही है पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, कई तरह के उसमें जांचें चल रही है। कई बिंदु उसके सामने आए, उन्हीं बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने पुलिस और प्रशासन को जो निर्देश दिए हैं और वो बाकायदा ऑर्डर जारी हुए हैं, वो ऑर्डर्स की हम कॉपी आपको उपलब्ध करवाएंगे और हम उन्हीं ऑर्डर्स के अनुसार आपको परमिशन देंगे और उन्हीं परमिशन के अनुसार आपको आपका जुलूस निकालना है, शोभा यात्रा निकालनी है, आपको अपना पर्व मनाना है, आपको अपना त्यौहार मनाना है। ये नहीं कि भाई 5 दिन पहले मेरे को किसी ने कहा साहब आप डीजे की परमिशन देते हो तो ठीक है, नहीं दिए तो हम यहाँ से चल दिए। आप 3 की देते हो तो हमारे तो 15 ही आएंगे ना भाई, 15 नहीं आएंगे। सुरेंद्र सिंह देगड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, इस कोतवाली में रहेगा। कानून व्यवस्था या जो नियमों का उल्लंघन किया, नियमानुसार कार्रवाई होगी। मैं यहाँ से जिले में दूसरे थाने पे चला जाऊंगा या इस जिले से दूसरे जिले में चला जाऊंगा, लेकिन इंस्पेक्टर ही रहूंगा। लेकिन जिसने नियम शर्तें कानून का उल्लंघन किया, कार्रवाई होगी होगी होगी। और आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ। ये बात कुल मिला के बात। अब तक जो होता रहा, हम आपकी भावनाओं के अनुसार जुड़े रहे, आपका सम्मान करते रहे, आपने हमारा सम्मान किया। लेकिन अब कानून जो ऊपर से राज्य सरकार के दिशा निर्देश है, हम कानून अनुसार जो आपको स्वीकृति है, एक स्वीकृति है तो एक मिलेगी। हमें रोकने के लिए हमें जाब्ता बाकायदा राज्य सरकार पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा, जहां इस शोभा यात्रा के लिए मुझे ध्यान है, जहां 150-200 का जाब्ता लगता था, वहां 4 गुना जाब्ता लगेगा। आपकी पूरे रूट को हम सर्विलांस पे रखेंगे। आज तक कोई कैमरे नहीं लगे, 17 पॉइंट हमने चिन्हित किए हैं, वहां पर बाकायदा कैमरे रहेंगे। आज से हमने आपका पूरे शहर का, जहां से रूट ये शोभा यात्रा निकली है, वहां ड्रोन द्वारा सर्वे किया जा रहा है। आज भी दिन में ड्रोन ने, आपने देखा होगा शहर में किसी ने जहां उड़ता हुआ ड्रोन से हमने सर्वे किया। हम प्रत्येक मकान का उस रूट पर हमारी टीमें रवाना हो गई है, दिन में भी गई थी। प्रत्येक मकान की हम चेकिंग करेंगे, छतों की चेकिंग करेंगे, हम उसका सर्वे करेंगे। कोई ये नहीं कह सकता साहब हमें अंदर नहीं, हम नहीं अंदर आने देंगे। हम बाकायदा चेकिंग करेंगे। किसी ने हमने रोका तो नियमानुसार जो सामने बताया धारा 144 लग चुकी है, हम नियमानुसार कार्रवाई हम में लाएंगे। हम आपके साथ है, आप हमारा सहयोग कीजिए। शांतिपूर्ण कोई जो शोभा यात्रा निकालनी है वो निकालिए, शांतिपूर्ण त्योहार बनाइए। आपका जो ये शोभा यात्रा का जो आयोजकों ने जो रूट बताया है और निर्धारित किया है, वो शोभा यात्रा जैसा बताया गया है कि निर्धारित हम जो परमिशन देने जा रहे हैं, चूना चौक से प्रारंभ होगा। उसके पश्चात ये अपने आपके छावनी बाजार से जोशियो गट्टा, कपड़ा बाजार, फिर उसके बाद में आपके चबूतरा चौक, जहां पर आपके द्वारा जो भी नियमानुसार जो नियम शर्तें, उसी से अनुसार किसी अखाड़े के द्वारा या किसी समाज के द्वारा या किसी मंदिर द्वारा या किसी जो भी आपका जो भी कोई है, उसी हिसाब से वो आपको प्रदर्शन वगैरह आपके करते हैं, उसी हिसाब से करें। आप उसी हिसाब से आप अपने डीजे के अंदर आपके जो गाने हैं या संगीत है, भजन वो करें। इसके बाद चबूतरा चौक के आगे फिर आपको जब इस वर्ष रमजान का महीना चल रहा है, जो हमने जो जानकारी सूचना एकत्र की है, रमजान का महीना चल रहा है। अगले जो कोटला बाजार को जो रास्ता जाता है नूर मंजिल से आपके फिर संविधान चौक से फिर सब्जी मंडी, इसके बीच में 2 मस्जिद पड़ती है। रमजान का महीना होने के कारण करीब पौन घंटा आगे रहेगा, क्योंकि नमाज होने के पश्चात जो आपके कोई क्या बोलते हैं, कोई जो भी पाठ वगैरह वो चलता है, तेरावी, वो 10:15 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा। 10:15 कंप्लीट होने के बाद आपके जो मौलवी है या जो भी आपके समाज के जिस धर्म के हैं, वो वहां से कंप्लीट, वहां से गैदरिंग वहां से बिल्कुल हट जाए।
और उसके बाद जो पिछले वर्षों से जो शांतिपूर्ण वहां से जो शांतिपूर्ण जो प्रक्रिया है गुजरने का, वहां आगे मुझे जैसे जानकारी प्राप्त है किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता। संविधान चौक में जिस प्रकार से मुस्लिम वर्ग द्वारा कोई इनका फूलों के द्वारा स्वागत करना, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की व्यवस्था है, जो अगर संप्रदाय मुस्लिम समुदाय जो भी आयोजक है या स्वागत करता है वो करे, बहुत अच्छी बात है। इस तरह ही मैंने आपको सारे रूट बता दिया है, नियम जो गवर्नमेंट ने तय कर दिए है, जो इस शर्तों में बंद शर्तें जो शपथ पत्र आयोजन करता दे रहा है, ये भीड़ बाद में अगर कानून का उल्लंघन हुआ, भीड़ बाद में सबसे पहले आयोजनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी। आयोजनकर्ता कहीं नहीं बच सकता इन शर्तों से, हम बाकायदा ले रहे हैं। तो आप लोग दोनों संप्रदाय झुंझुनू का इतिहास रहा है, शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर्व को बनाए। ये रमजान का महीना है, एक दूसरा एक धर्म का एक काम है। इधर ये रामनवमी के हमारे इसके बाद में हनुमान जयंती आ रही है, उस पर भी कुछ जुलूस वगैरह या जो भी मेले वगैरह लगे, तो प्रत्येक त्यौहार पे परसों, इसके अलावा आगे में जो भी त्यौहार है वो रमजान के महीने में, आगे उसके बाद ईद है, तो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए आप अपने अपने त्यौहार बनाइए। हमें से जितना सहयोग चाहते हैं हम आपके लिए तैयार हैं। नियम का उल्लंघन करने पर ही हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। मुझे किसी से आदेश लेने की नहीं, मुझे कोई कलेक्टर आदेश नहीं लेने, मुझे मेरे जिलाधीक्षक पुलिस अधीक्षक आदेश, मैं यहाँ का थानाधिकारी हूँ, मुझे लगा कि नियम का उल्लंघन हो रहा है, कोई भी हो XYZ कोई भी हो, कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ठीक है। गृह विभाग के द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों, शोभा यात्रा और जुलूसों के संबंध में हमें नए दिशा निर्देश आज प्राप्त हुए हैं और उन दिशा निर्देशों के अनुरूप ही आगे से परमिशन दी जाएगी किसी भी तरह के जुलूस, रैली, यात्रा या किसी भी तरह के अन्य कार्यक्रम की। और इसी संबंध में रामनवमी के अवसर पर आयोजित होने वाले जो झुंझुनू उपखंड क्षेत्र में जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उसके संबंध में चर्चा करने के लिए CLG मेंबर्स की मीटिंग आज हमने डिप्टी साहब और SHO कोतवाली साहब ने आज कंडक्ट कराई है। यहाँ पे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग मीटिंग में शामिल हुए हैं और सबको हमने ये समझाया है कि हमें सौहार्दपूर्वक हमें रैली निकालनी है और प्रशासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनकी अनुपालना आपको सुनिश्चित करनी है। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो शहर में गलियों से जहाँ से यात्रा निकलेगी वहाँ पे की जा रही है? देखिए, जिस रूट से ये यात्रा निकलेगी उस रूट की हमने पूरी मॉनिटरिंग कर ली है। उस रूट पे कैमराज लगाए जाएंगे, ड्रोन से मॉनिटरिंग उसकी अभी जारी है। इसके अलावा वहाँ पे पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा पूरे रूट पे। और उस रूट की जो टाइमिंग है, जब जुलूस के शुरू होने की और जुलूस के ख़त्म होने की टाइमिंग भी एकदम फिक्स रहेगी। DJ की परमिशन भी जितना हमने राइटिंग में हम ऑर्डर में लिखेंगे उतने ही DJ परमिट होंगे और जो राइटिंग में जो भी कंडीशंस बताई जाएंगी उनकी अनुपालना करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। धन्यवाद।